हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिष्मान। आज हम भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहे थे तब उन लोग हमारे भारत के लोगों पर मजाक बनाया करता था। उनके अनुसार हमारा कोई पूर्वज नहीं था। ब्रिटिश से पहले भारत में मुगल शासन करता था, लेकिन मुगल भी बाहर से आए हुए थे। हमारे धर्म जो कि सनातन है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कब पहले शुरू हुआ। इसलिए सनातन पूरे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। 1921 से पहले लोगों का मानना था कि हमारे भारत का पहला सिविलाइजेशन गंगा नदी के किनारे था, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जब सिंधु नदी के किनारे दयाराम साहनी के टीम ने खोज किया, तब हमारे सामने एक हमारा सिविलाइजेशन निकल के आया, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। जांच करने पर पता चला कि ये साइट जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 सालों पहले ही था। इसको 3 भागों में बांटा गया: अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन। उसके तुरंत बाद ही 1922 को आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। सर जॉन मार्शल ने उनको साथ दिया था और उसके बाद लगातार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान में ऐसे साइट मिलते रहे। ये साइट इतना पुराना था कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, और मिला भी है तो इसको कोई समझ नहीं पाया आज तक। लेकिन यह साइट इतना बड़ा था कि इसके चीज़ों को एनालिसिस करके क्या था, क्यों था, इसका अनुमान लगाया जा सकता था। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन के साइट्स को देखकर पता लगाया जा सकता था कि इस जगह पर टाउन प्लानिंग भी था, और उन टाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। घरों को ईंट से बनाया जाता था। जब बड़ा घर था उस पर बहुत सी रूम भी थी। प्राइवेट वेल्स, किचन, बाथरूम के लिए भी अलग से रूम था। घरों के ज़्यादातर खिड़कियां और दरवाज़ा रास्ते के तरफ मुख करके था। हर एक घरों में ड्रेन सिस्टम था। ड्रेन को ब्रिक्स और स्टोन से घेर कर रखा गया था। अवशेष से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्रॉप्स के रूप में व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, पीएस आदि की खेती किया करते थे। हड़प्पन साइट में डियर, राइनोसोरस, एलिफेंट, कैमेल आदि का भी अवशेष मिला। टाइगर और लियोपार्ड को चित्रों में दिखा गया। हड़प्पन साइट के लोग ड्राई फिश को प्रोटीन के रूप में चावल के साथ खाते थे। मोहनजोदारो में 2 ब्रॉन्ज का फीमेल फिगर मिला था, जिसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बार्टर सिस्टम में डील करते थे, मतलब चीज़ों के बदले चीज़ों का विनिमय करते थे। गुजरात से पंजाब तक चावल का ट्रांसफ़र होता था। लोथल में एक पोर्ट था जहाँ से कॉटन मोहनजोदारो और हड़प्पा में ले जाया जाता था। कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामियन लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे। शायद तब से ही सिंधु नदी के राइट साइड के एरिया को हिंदू कहा जाने लगा। उस समय सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया लोगों से कॉपर, गोल्ड, टीन का इंपोर्ट करते थे और कॉटन गुड्स, व्हेट, ऑयल सीड, टेराकोटा फिगर्स का एक्सपोर्ट भी किया करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो साइट में लगभग 3700 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट मिला है। वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन था उसका पहला लाइन लेफ्ट से राइट लिखा हुआ था। उसके बाद सेकंड लाइन राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ मिला है। लोथल और हड़प्पा में अलग तरीके का बिल्डिंग देखने को मिलता था। अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर जो मुखिया लोग थे उनके लिए अलग से बिल्डिंग था, जिसको अपर टाउन बोलते हैं, और ऑर्डिनरी पीपल को रहने के लिए लोअर टाउन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग पीस लविंग था, लेकिन फिर भी छोटे छोटे वेपन का भी अवशेष मिला हुआ है। वो लोग कॉटन और ऊल का कपड़ा बनाकर पहनते थे, जिसको मोहनजोदड़ो में मिले ओवन क्लॉथ से
पता लगाया जा सकता है। वहाँ पर रहने वाले लोग एनिमिज्म को बिलीव करते थे, यानी कि वो लोग नेचर को पूजते थे। मोहनजोदारो में एक पशुपति का सील मिला था। पशुपति यानी कि शिव। उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग लॉर्ड शिव को भी मानते थे। पशुपति मीन्स गॉड ऑफ एनिमल्स। हालांकि वो लोग सिंधु माता को भी मानते थे। मोहनजोदारो में एक ग्रेट बात मिला था। अनुमान किया जाता है कि ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता था। लोथल और कालीबंगन में पीपुल ट्री और एनिमल्स को पूजने का प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग भगवान को पूजा किया करते थे। वहाँ पर मरने वाले लोगों के साथ साथ कुछ चीज़ों को भी दफनाया जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि वो चीज़ उस व्यक्ति का ही है जिसको उसके डेड बॉडी के साथ साथ दफनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन होने का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता। कोई कहता है आर्यन इन्वेंशन के कारण, कोई कहता है फ्लड या अर्थक्वेक के कारण, और किसी का कहना है कि मलेरिया के कारण। लेकिन इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। अनुमान लगाया जाता है कि 1900 BC में ये सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।